हेलो एवरीवन। आज जो है हम एडजेक्टिव का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण को हम कवर करेंगे। और लेक्चर 1 में हमने बताया था कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन, उसके बाद हमने बताया था कि एडजेक्टिव का यूज हम दो तरह से करते हैं, एक एट्रिब्यूटिव यूज और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। उसके बाद हम सेंटेंस एनालिसिस देखा था, उसमें हमने बताया था कि हमारा जो है एट्रिब्यूट क्या होता है, और हमने बताया था कि एजेंट या पार्टिटिव। उसके बाद हमने बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमने बता दिया था। और आज जो है हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हम देखते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव समन्वय सूचक विशेषण, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव संचयीवाचक विशेषण, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फैटिक एडजेक्टिव बलघात सूचक विशेषण, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव विस्मयादिवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, पार्टिसिपल एडजेक्टिव कृदंतवाचक विशेषण। ये जो है हमने जो है 13 हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव लिखा है, और इनमें जो है हम प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, चार को कवर हम करेंगे। अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव को देखेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, अगर इनका हिंदी डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। और एक बात हम ध्यान रखेंगे कि हमारा प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, इनका फर्स्ट लेटर यानी कि इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, यानी कि अपर केस में होता है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव, इनका इंग्लिश डेफिनेशन कह सकते हैं कि ये जो है डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और एक बात हम ध्यान रखेंगे कि हमारा प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन्स हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, हमारा प्रॉपर नाउन्स हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, इनका जो होता है इनिशियल को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेटर, यानी कि इनिशियल लेटर या फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कैपिटल। इनको कह सकते हैं कि अपर केस भी कह सकते हैं, अपर केस यानी कि कैपिटल, यानी कि अपर केस में होता है। अगर यही जो है हमारा स्मॉल कहते हैं तो लोअर केस हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया में हमने आई कैपिटल लिया है, और यहां भी देख रहे हैं कि इंडियन में हमने कैपिटल लिया है। इसी तरह से सब में हमने कैपिटल यूज किया। जैसे इंडिया से बना इंडियन, एशिया से बना एशियन, अफ्रीका से बना अफ्रीकन, चाइना से बना चाइनीज, इटली से बना इटालियन, इजराइल से बना इजरायली, बर्मा से बना बर्मीज, गोरखपुर से बना गोरखपुरी, नेपाल से बना नेपाली, पुर्तगाल से बना पुर्तगी, कनाडा से बना कनाडियन, ब्राजील से बना ब्राजीलियन, और फ्रांस से बना फ्रेंच, ग्रीस से बना ग्रीक, जापान से जापानी, बंगाल से बंगाली, रसिया से रसियन, ब्रिटेन से ब्रिटिश, हॉलैंड से डच, इंग्लैंड से बना इंग्लिश, और जर्मनी से बना जर्मन, अमेरिका से बना अमेरिकन, बिहार से बना बिहारी, टैगोर से बना टैगोरियन। तो ये देख रहे हैं हमने कैपिटल यूज किया है, प्रॉपर नाउन से बना है हमारा एडजेक्टिव। और हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि इस लाइन में हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, और ये प्रॉपर जो है हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। और ये देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन हुआ, और ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से और भी हमने जो है सेंटेंस ले लेते हैं समझने के लिए, एक दो लेकर के ही समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि दिस इज अ चाइनीज प्रोडक्ट, दिस इज अ
चाइनीज प्रोडक्ट। अब हम ध्यान देंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लिया है और ये जो है हमारा कैपिटल यूज किए हैं, तो कैपिटल स्मॉल सब एक ही जैसा दिख रहा है। तो ये जो देख रहे हैं हमने कैपिटल यूज किया है और ये हमारा जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। और भी हम एक लिख सकते हैं जैसे कबड्डी, कबड्डी इज एन, देख रहे हैं कि कैपिटल ले रहे हैं इंडियन में, इंडियन गेम। अब हम देख रहे हैं कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ और ये देख रहे हैं कि ये जो है हमने कैपिटल लिया हुआ है और ये हमारा जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि ये जो है हमने इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर ले रहे हैं, जबकि डेफिनिट याद रखेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं, चाहे वो हमारा प्रॉपर नाउन हो चाहे प्रॉपर एडजेक्टिव हो। अब हम नोट में इसी बात को समझते हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिया है, इनको एनालिसिस करेंगे। जैसे देख रहे हैं कि इंडियाज कल्चर, इंडियंस कल्चर, द इंडियाज कल्चर, द इंडियन कल्चर, इंडियंस कल्चर और इंडियन कल्चर। अब हम ध्यान देंगे, इनको समझने के लिए हम नोट कि हमारा जो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, भले ही एन का यूज कर लेंगे। और याद रखेंगे दूसरी बात, इनमें हम चाहें तो अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और यही अगर हम बात करें प्रॉपर एडजेक्टिव की, तो प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे और न ही इनमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो अब हम इसी आधार पर एनालिसिस करेंगे। तो इंडिया ये प्रॉपर जो है नाउन हुआ, तो इनमें जो है हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा लिया, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, तो इनमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, इस वजह से यह गलत हो गया। अब हम देख रहे हैं, हमने कहा कि प्रॉपर नाउन हो चाहे प्रॉपर एडजेक्टिव हो, दोनों का पहले डेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी हम डेफिनिट आर्टिकल होने की वजह से हमने मना कर दिया। अब देख रहे हैं कि इंडियंस, अब ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ और ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो इनका हम प्लूरल तो नहीं बनाते हैं, इस वजह से यही हमारा गलत हो गया। अब ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा प्रॉपर जो है एडजेक्टिव हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। तो अब इनका हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना, इनमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है और नहीं इनका पहले डेफिनिट आर्टिकल द लगा है, इस वजह से ये क्या हुआ, सही हुआ। और भी हम चाहे तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे हम आई पर लेते हैं, आई, अगर ये देख रहे हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है और ये नाउन के पहले यूज हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव का हम प्लूरल बनाते नहीं हैं, तो ये जो है एस नहीं होगा, केवल आई। तो अब हम ध्यान देंगे दूसरी बात, जैसे आई विटनेस, आई विटनेस लिखना हो हमें, तो ये देख रहे हैं कि ये सिंगुलर ही होगा, तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव हुआ और ये जो है हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि आई ऑपरेशन, आई ऑपरेशन, ये हमारा जो है नाउन हुआ और ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और भी हम ले सकते हैं जैसे शूज मार्केट, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा अगर एडजेक्टिव है तो ये चल सकता है और ये जो है हमारा नाउन हुआ। तो यानी कि जो हमने देखा कि आई विटनेस बोलेंगे, आई ऑपरेशन बोलेंगे, न कि आईज बोलेंगे, और शूज मार्केट बोलेंगे तो चल सकता है। तो हमने जो है प्रॉपर एडजेक्टिव को जो है हमने पढ़ लिया। अब जो है हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, अगर इनका हिंदी डेफिनेशन देखें तो ऐसे एडजेक्टिव
जिनका यूज रिलेशन या पोजीशन बताने के लिए होता है, यानी कि संबंध या अधिकार बताने के लिए होता है, वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। या कह सकते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज ओनर का बोध कराने के लिए होता है, ओनर स्वामी या मालिक का बोध कराने के लिए होता है, वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। या कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज जब हम पॉजेसिव केस में करते हैं तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। और हमने जो बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर हमने पॉजेसिव केस में बताया था दो तरह का, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन चार्ट में हमने 5 टाइप को हमने बताया था। तो अब हम बात करें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे कौन कौन से हैं। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। जैसे अगर हम बात करें, सेंटेंस देखते हैं कि दिस इज माई बुक। अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा नाउन है और ये जो है देख रहे हैं कि ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो हम जान लें कि नाउन के पहले हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। नाउन के पहले हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है और इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। अब देख रहे हैं कि आई एम योर फ्रेंड, ये हमारा देख रहे हैं कि नाउन हुआ और ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। हिज ड्रेस, अब देख रहे हैं कि ड्रेस हमारा नाउन हुआ और ये हमारा जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि माई शर्ट इज व्हाइट बट योर शर्ट इज ब्लैक। अब देख रहे हैं कि शर्ट हमारा जो है नाउन हुआ और ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर योर शर्ट, यहाँ शर्ट यहाँ हमारा नाउन हुआ और योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि राजेश इज द माई फ्रेंड, फ्रेंड हमारा नाउन हुआ और देख रहे हैं कि माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ और हमने कहा इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब देख रहे हैं कि दिस इज योर पेन, पेन हमारा नाउन हुआ और ये योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि दीज आर आवर चेयर्स, ये जो है हमारा नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ और ये देख रहे हैं कि हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। दीज आर हिज बुक्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन ये हुआ हमारा, ये जो है हमारा कह सकते हैं कि नाउन हुआ और ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। दैट इज माई कार, अब देख रहे हैं कि हमारा नाउन हुआ और माई यहाँ पर हमारा क्या हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो ये जो है हमने देख लिया। अब जो है हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण या निर्देशवाचक विशेषण, अगर इनका डेफिनेशन देखें तो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को पॉइंट आउट करने वाले एडजेक्टिव हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमारा पास हो चाहे वो दूर हो। तो हम देखते हैं कि हमने कहा कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमने बताया कि हमारा पर्सन्स, थिंग्स, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्लेसेस, इनको जो है पॉइंट आउट करने वाले एडजेक्टिव, पॉइंट आउट यानी कि कह सकते हैं कि इंगित, इनको जो है पॉइंट आउट करने वाले एडजेक्टिव, चाहे ये पर्सन, थिंग्स, प्लेस हमारे नियर हो चाहे हमारे दूर हो, तो ये जो है हमारे क्या कहलाएंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर इन जो है पॉइंट आउट इनको करे तो। जैसे दिस कार, दैट बॉय, दिस बॉय, दिस पीपल एटसेट्रा। अब देख रहे हैं कि दिस कार इज रेड, अब देख रहे हैं कि ये हमारा नाउन हुआ और ये देख रहे हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। और ये देख रहे हैं कि दैट बॉय इज ऑनेस्ट, ये हमारा नाउन हुआ और ये देख रहे हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। आई लाइक दिस शर्ट, ये हमारा नाउन हुआ और ये देख रहे हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ और इनके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल लगा है तो हटा देंगे। हमने कहा अब हम ध्यान देंगे कि हमारा जो है डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन के पहले हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होता है, नाउन के पहले डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होता है और इनके पहले हम आर्टिकल्स
का यूज नहीं करते, तो हमने नहीं किया। अब देख रहे हैं कि दिस शर्ट इज डर्टी, ये नाउन हुआ और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब दोज मेन, ये देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन हुआ और ये देख रहे हैं कि ये जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि दिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो अब हम एक बात और जान लें कि अगर हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद अगर हमारा नाउन नहीं आता है, क्या आता है, वर्ब आता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद अगर हमारा नाउन नहीं आता है, वर्ब आता है, तो यहां भी हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो इनके बाद अगर हमारा वर्ब आता है तो इनके पहले जो है हम आर्टिकल का यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन ये डिमोन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव न हो करके यही डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जा रहा था, जबकि ये क्या हो जाता, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। जबकि अगर ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव का कंडीशन है कि इनके बाद नाउन आएगा तो ये जो है एडजेक्टिव कहलाएगा, जबकि ये नाउन नहीं आया तो ये जो क्या हुआ, वर्ब आया हुआ है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। तो यही जो है हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव न कह करके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देंगे। तब हम देख रहे हैं कि दिस, ये हमारा वर्ब आया हुआ है और ये जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दोज वर, तो ये भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा वर्ब आया हुआ है और ये देख रहे हैं कि नाउन है और इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ठीक है हमें देखना है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तब वर्ब के पहले देख रहे हैं कि इनके बाद वर्ब आया हुआ है, तो ये जो है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। तो ये जो है हमने जो है नोट जो है हमने 1 समझ लिया। अब जो है हम नोट सेकेंड देखते हैं। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं कि द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अगर इससे हम क्वेश्चन एराइज करें, अगर इस जो है सेंटेंस से हम क्वेश्चन एराइज करें, कहें कि विच गर्ल, तो इनका जो है हम देखेंगे कि हमारा जो है जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा। अगर पास होगा तो दिस गर्ल, अगर दूर होगा तो ये हमें क्या मिलेगा, दैट गर्ल। तो यही जो है हम नोट सेकेंड में देखेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज सामान्यतः हम विच वन का जवाब पाने के लिए करते हैं। तो यही जो है हमने समझा। अब हम नोट थर्ड देखते हैं। नोट थर्ड देखेंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा दो तरह का होता है। एक डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, निश्चित संकेतवाचक विशेषण जो निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं को डिनोट करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर एटसेट्रा। और दूसरा जो होता है, अगर बात करें तो इनका यूज, डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के पहले होता है। अब बात करें इंडेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण, एन, अ सर्टेन, सर्टेन, सम, एनी अदर, एनदर, एनी अदर। तो अब हम ध्यान देंगे कि इनका यूज अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थानों के पहले होता है। अब हम एक बात और जान ले कि हमारा दिस, दैट के बाद हमारा सिंगुलर नाउन यूज होता है और दीज, दोज के बाद हमारा प्लूरल नाउन यूज होता है। तो ये जो है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण। अगर इनका हिंदी डेफिनेशन देखें तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या कह सकते हैं कि इनके समूहों में से प्रत्येक या एक भी नहीं के संदर्भ में किया जाता है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, तो ईच, एवरी, आइदर, नीदर। अब हम देखते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नीदर। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि ईच बॉय हैज अ बुक। अब देख रहे हैं कि ईच जो है हमारा यूज हुआ है, इनके बाद जो देख रहे हैं कि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं इनके लिए कि ईच, एवरी, आइदर, नीदर।
इनके बाद जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है और इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और इनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। इनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो ईच, एवरी, आइदर, नीदर ये जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब देख रहे हैं कि ईच यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब देख रहे हैं कि ईच बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटरिंग क्लासरूम। अब ये देख रहे हैं कि बॉय हमारा क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ और यहाँ देख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब हुआ। इसी तरह से देख रहे हैं कि ईच सिटीजन इज गिवन द राइट्स, ये भी देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ और ये सिंगुलर वर्ब हुआ। अब देख रहे हैं कि एवरी मैन इज इमोशनल, एवरी उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसके बाद सिंगुलर वर्ब। तो एवरी यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि आइदर बुक इज योर्स, ही आइदर। अब ये देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब हुआ। अब देख रहे हैं कि नीदर बॉय इज हैंडसम, तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ और सिंगुलर वर्ब हुआ। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ईच उसके बाद आया हुआ है हमारा सिंगुलर वर्ब और ध्यान रखेंगे कि इनके बाद जो है नाउन नहीं आया हुआ है। तो ये जो है हमने जो पढ़ा है, एक बात और इन्हीं में जान लें कि ईच, एवरी, आइदर और नीदर ये हमारे जो होते हैं ऑलवेज, सदैव सिंगुलर होते हैं। यानी कि ईच, एवरी, आइदर, नीदर ये जो होते हैं आजीवन सिंगुलर होते हैं। अब हम देख रहे हैं, अब यहीं अगर एवरी को हटा दें तो ईच, आइदर और नीदर इस तीन को हम ले रहे हैं। उनके बाद हम नाउन का यूज नहीं करेंगे, नाउन का हम यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे, या तो हमारा इनके बाद ईच, आइदर, नाइदर के बाद हमारा सिंगुलर वर्ब आ जाए, या ये ईच, आइदर, नाइदर अपने बाद जो है ऑफ कंस्ट्रक्शन ले लें, ऑफ कंस्ट्रक्शन ले लें विद किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, विद प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। यानी कि ईच, आइदर, नीदर के बाद अगर हमारा नाउन नहीं आता है तो हो सकता है कि सिंगुलर वर्ब आ जाए, या ये अपने बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप कंस्ट्रक्शन ले लें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो इस दशा में ध्यान रखेंगे कि हमने बताया था कि ईच, आइदर, नीदर ये जो है हमारे एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इनको जो है हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तब देख रहे हैं कि ईच के बाद हमारा सिंगुलर वर्ब आया हुआ है, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना कह करके इनको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। इसी तरह सब देख रहे हैं कि ईच अपने बाद ये देख रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है आप कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सिंगुलर वर्ब आया हुआ है। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। अब देख रहे हैं कि नीदर ऑफ द बॉयज वाज सीन इन हिज क्लास। अब यहाँ देख रहे हैं अपने बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है और यहाँ देख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब आया हुआ है। तो ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। तो ये जो है हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।